नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। आज की तारीख सभी लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन में बदलाव लेके आने वाली तारीख है। जी हाँ, अमावस्या, पंचग्रही योग और साथ के साथ शनि जन्मोत्सव, सालों बाद ऐसा योग बनता है जो दुनिया के अंदर अच्छे और बहुत ही अच्छे परिणाम लेके आता है, जिसके साथ में कई प्रकार के ऐसे योग भी क्रिएट हो रहे हैं एक ही राशि के अंदर, जो इस बुरे समय के अंदर, इस चलने वाले गतिविधियों के अंदर बहुत बड़ा सुकून, बहुत अच्छे परिणाम हम लोगों को प्राप्त करा सकते हैं। और आज शनि जन्मोत्सव के दिन आप और हम सभी लोग छोटे छोटे कार्य करके आने वाले 6 महीनों को बहुत ही सुखमय और बहुत ही सुविधा से बिता सकते हैं। वृषभ राशि में बुध और सूर्य का बनता हुआ बुध आदित्य योग, शुक्र और गुरु का बनता हुआ कीर्ति योग, शुक्र और बुध का बनता हुआ लक्ष्मी नारायण योग। मतलब ये देखिए कि अपने आप में 3 बड़े ग्रह हैं और 3 बड़े योग जो कई प्रकार की कीर्ति, कई प्रकार का सम्मान, सुख, संपदा, साथ के साथ धन का लाभ और जितनी भी नेगेटिव प्रभाव इस समय के अंदर हमारे जीवन के अंदर चल रहे हैं, उन नेगेटिव प्रभावों से बचाव, खास तौर के ऊपर कई ऐसी समस्याओं से हल मिलना जिनसे हम सालों से परेशान हैं, कुछ ऐसे रोगों का ठीक हो जाना जो हम कई सालों से पीड़ा दे रहे थे, कई जगहों के ऊपर अटके हुए धन का एकदम से मिल जाना। दुनिया के अंदर इस प्रकार के योग बहुत कम बनते हैं, जिस समय के अंदर एक ही समय में एक ही राशि के अंदर पंचग्रही योग की उत्पत्ति का होना और इसका हमारी कुंडलियों के ऊपर प्रभाव पड़ना बहुत बड़ा, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा अच्छा चेंज लेके आता है। साथ के साथ इस समय के ऊपर शनि, जिनसे हम डरते हैं अपनी राशि के अंदर, वो ये मानिए कि एक नए बदलाव को जन्म देंगे। जैसे ही हमें ये पता लगता है कि 7.5 शुरू हुई है या ढैया शुरू हुई है, और इसके साथ साथ कुछ भी अगर शनि के रिलेटिवली बात होती है, राहु या केतु के रिलेटिव बात होती है, तो मन के अंदर एक भय उत्पन्न हो जाता है, मन के अंदर एक घबराहट उत्पन्न हो जाती है कि शनि की ढैया आ गई, शनि की 7.5 आ गई, ना जाने अब जीवन हमारा कैसा बीतेगा, जो चल रहा है क्या वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि शनि जो कर्मों के स्वामी हैं, जो कर्म के देवता हैं, अगर शनि की 7.5 हमेशा के लिए खराब नहीं होती, शनि की ढैया हमेशा के लिए खराब नहीं होती। कई लोग जिनके पास में कुछ भी नहीं होता, शनि की 7.5 या ढैया आने से उनके पास में वो लखपति बन जाते हैं। तो मतलब कर्मों का प्रभाव हमारे को उचित समय के ऊपर मिलना, उचित टाइम के ऊपर मिलना, उचित कार्यों के द्वारा मिलना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस खतरनाक दृष्टि से डरने की बजाय अगर हम कुछ अच्छे कार्यों को अंजाम दें, कुछ लोगों की मदद करें, कुछ अच्छे कर्मों को करें, तो हमारे जीवन के ऊपर अच्छे प्रभाव आने भी शुरू हो जाते हैं। मतलब आज के ही दिन, शनि जन्मोत्सव के दिन, अगर हम कुछ ऐसी चीज़ों का दान करें जो हमारे जीवन को संपूर्ण रूप से, सुचारू रूप से चलाने का कार्य करेंगी और जीवन के अंदर ना बन रहे कामों को बनाने का कार्य करेंगी, जैसा कि लिखा हुआ है, वेद व्यास जी ने इसकी चर्चा भी की हुई है, हमारे शास्त्रों के अंदर बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है कि जब भी शनि का प्रभाव कुंडली के अंदर देखने को मिलता है तो हम लोगों को काली चीज़ें, तेल, नारियल का दान करना चाहिए। काली चीज़ों के अंदर आप काला कपड़ा दान कर सकते हैं, ब्लैंकेट दान कर सकते हैं, उड़द दान कर सकते हैं, काले तिल दान कर सकते हैं, और इनको आप मंदिर में किसी भी स्थान पर, किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको आवश्यकता हो, आप दान करके अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे चलाने का कार्य कर सकते हैं। दान करी गई चीज़ों के बारे में ना सोचना,
दान करी गई वस्तुओं को ये ना सोचना कि 1 किलो करना है, 10 किलो करना है, जितना आप में सक्षम हो, जितना आप कर सकते हो, जितनी दान का आपको ये दुख ना हो कि मैंने उसको इतना दे दिया, दान वही दान कहलाता है। तो अब पंचग्रही योग की उत्पत्ति, जिसके अंदर धन लाभ, हेल्थ का अच्छा होना, गुरु और लक्ष्मी का बहुत ही ज़्यादा सुचारू रूप से प्रभाव दिखाना, मंगल का रुचक योग बनाना, जो कई सालों के बाद में बनते हैं, शनि देव का कुंभ राशि के अंदर ही जन्मोत्सव होना अपनी स्वयं राशि में 12 की 12 राशियों के ऊपर बहुत ही प्रभावशाली है। 12 की 12 राशियों को अच्छे प्रभाव भी देता है। जैसा मैंने पहले भी कई बार चर्चा की गई है, कई बार बताया गया है कि हर ग्रह का अच्छा और बुरा दोनों ही प्रकार के प्रभाव मिलते हैं। तो पंचग्रही योग के अच्छे प्रभाव क्या निकल के हमारे जीवन में आने वाले हैं और किन किन राशियों के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में कुछ चुनिंदा 6 राशियों के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसमें से सबसे पहले राशि वृषभ राशि है। वृषभ राशि के अंदर ये योग बन रहा है और वृषभ राशि के अंदर बनता हुआ ये योग, मतलब जिसमें बुध आदित्य योग की उत्पत्ति, कीर्ति योग की उत्पत्ति, लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति जीवन में आने वाले उत्थानों को दिखाती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से संयम, सदृढ़ता और खुशहाली को लेके आती है। जो कार्य कैरियर में नहीं बन रहे थे, बिजनेस नहीं चल रहे थे, उनको चलाने के लिए छोटी छोटी रेमेडीज के द्वारा बहुत ही सुखमय जीवन आगे बढ़ाया जा सकता है। वृषभ राशि के लिए धन उत्पत्ति का बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही ज़्यादा धन अर्जित किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि धन ऐसी जगहों से अर्जित ना हो जहाँ पे किसी से नुकसान पहुँच रहा हो, जैसे सट्टा, लॉटरी या फिर किसी प्रकार का जुआ। तो इसके बाद में हेल्थ रिलेटेड समस्याओं से मुक्ति मिलती हुई नज़र आती है। पारिवारिक रिलेशनशिप सुधरते हुए नज़र आते हैं। नई उम्मीद, नए कार्य जो रुके हुए हैं उनके बनने का योग क्रिएट होता है। इसके बाद में जीवन के अंदर कई प्रकार के ऐसे अनचाहे लाभ भी हो सकते हैं, जिन लाभ की हम बहुत समय से वेट कर रहे थे और ये सोच रहे थे ना जाने ये हम लोगों को कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। अगली राशि बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि एकादश भाव के अंदर बनता हुआ योग कर्क राशि के अंदर, कर्क राशि के जातकों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कर्क राशि के जातकों के अंदर जो उनके परिवार के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय निकल के सामने आता है। साथ ही साथ व्यापार के उन्नत होने का समय निकल के आता है। व्यापारी जितने भी हैं उनको लाभ होने का समय निकल के आता है। जो लोग करियर में जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब के अंदर प्रमोशन के चांसेस बनते हुए नजर आते हैं। पुरानी किसी भी प्रकार की ऐसे समस्या जिससे निदान ना मिल रहा हो, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो कोर्ट केस रिलेटेड हो या फिर किसी रिलेशनशिप के रिलेटेड हो, उसके अंदर समाधान मिलता हुआ नजर आता है। मतलब कर्क राशि वालों के लिए आने वाले 6 महीने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा भाग्य को उद्गम करने वाले हैं। इसके बाद में मैं बात करता हूँ कन्या राशि की। कन्या राशि का भाग्य इस समय के ऊपर बहुत अच्छे प्रभाव के अंदर दिखा रहा है, क्योंकि भाग्य स्थान के ऊपर ही बनता हुआ पंचग्रही योग धन उत्पत्ति के साधनों को आगे बढ़ाता है, धन उत्पत्ति के रास्तों को खोलता है, पारिवारिक सुख की प्राप्ति कराता है, साथ ही साथ कैरियर में, बिजनेस में उत्थान करवाता है और हम लोगों को अनचाही समस्याओं से बचाता है। छोटे मोटे एक्सीडेंट्स के योग क्रिएट हो रहे हैं, उससे संभल के रोड यात्रा करें तो आप लोगों को उम्मीद है सब कुछ अच्छा ही होगा। वृश्चिक राशि 7वें भाव में बनता हुआ ये योग वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही ज़्यादा सुखमय जीवन की प्राप्ति कराता है, अनचाही पीड़ाओं से मुक्ति दिलाता है, साथ ही साथ धन लाभ क्रिएट कराता है, प्रमोशन के चांसेस बनते हैं। अगर विवाह ना होने में मतलब विवाह होने में दिक्कतें आ रही हैं तो विवाह होने के चांसेस क्रिएट होते हैं। सडनली बनते हुए रिलेशनशिप के अंदर आप लोगों को पूरे जीवन भर लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद में मकर राशि 5वें भाव में बनता हुआ ये योग प्रेम संबंधों को दिखाता है, साथ ही साथ
कर्म को आगे बढ़ाता है। जो भी कार्य आप करेंगे उसके भाव से अगर आप करेंगे तो आपको योग का फल 2 गुना मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ यात्राओं को सुख में दिखाता है। आईटी और रियल एस्टेट, धरती से जुड़े हुए कार्यों के लिए जो प्रॉपर्टी डीलर्स है, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा निकल के सामने आता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं सिंह राशि की, तो सिंह राशि के जातकों के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा है। फैमिली रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। बाकी अनचाहे कोर्ट केस अगर चल रहे हैं तो वो सुचारू रूप से उनका फैसला होता हुआ नजर आएगा। धन लाभ की प्राप्ति होगी, बिजनेस आगे उद्गम होता हुआ नजर आएगा। तो 12 की 12 राशि वालों के लिए वैसे तो ये योग सभी के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ चुनिंदा राशि, जो 6 राशि मैंने आप लोगों को बताई, इन 6 राशियों के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। तो ये मत सोचिएगा कि बाकी की 6 राशियों के ऊपर प्रभाव नहीं मिलेगा। शनि जयंती, शनि जन्मोत्सव वाले दिन जो रेमेडीज बताई हैं, अगर आप ये रेमेडीज करते हैं तो आपके ऊपर आने वाली पीड़ा कम होती हुई चली जाएगी और धन लाभ, पारिवारिक सुख, संपत्ति, जीवन के अंदर अनचाही खुशियों का आना, किसी प्रकार के कष्ट चल रहे हैं उनका निवारण होना, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि आज की ये की हुई रेमेडी आपके आने वाले भाग्य को सुधारेंगी। वैसे ही नेगेटिविटी का बहुत ज्यादा प्रभाव चल रहा है और इस समय के ऊपर ग्रहिक योग कई प्रकार की अनचाही परिस्थितियों को भी जन्म दे रहे हैं। तो अभी पॉजिटिव फेस मैंने आज आप लोगों को बताया। पंचग्रही योग के कारण देश और दुनिया के अंदर क्या हो सकता है, आज के बाद में क्या समय हमारे सामने निकाल के ला सकता है, इसके बारे में शाम को स्पष्ट रूप से जानकारी दूंगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। प्लीज वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इन रेमेडीज को करके वो भी अपने जीवन के अंदर लाभ उठा पाए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिए। जय श्री कृष्णा, कल फिर मिलेंगे।